मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शुरू शुरू में मतलब बहुत अच्छे थे हर चीज़ में। उन्होंने मतलब अपना बिजनेस बनाया, अपनी लाइफ सेट की, फिज़ीक बनाई, सब कुछ किया अपनी लाइफ में उन्होंने शुरू शुरू में। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने सब कुछ मैसअप कर दिया। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपना स्टार्ट लिया इतने मेस में, इतने मुश्किलों में, प्रॉब्लम्स में और नेगेटिविटी से अपना स्टार्ट लिया। और एक टाइम पे जाके उन्होंने सब कुछ अपनी ज़िंदगी में जो ना सेट कर लिया, सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये इन दोनों लोगों में फ़र्क क्या है कि ये दो जो है वो अलग अलग मखलूक हैं? नहीं, ये दोनों इंसान फर्क हैं। फर्क ये है कि यहाँ इस चीज़ का फ़र्क है, सिर्फ दिमाग का, माइंड और सेट, दैट्स दूसरी इट। दूसरी बात ये भी है, जिस तरह तुमने बात की थी ना कि नेगेटिव लोग होने चाहिए टू एन एक्सटेंट। उसकी वजह ये है कि आप अगर सुबह उठे हो, आप बोलते हो यार आज मेहनत नहीं करनी, आज काम नहीं करना। फिर आपको याद आता है यार उसने मुझे ऐसे बोला था, इसने मुझे ये बोला था कि तुझसे नहीं होगा। सही होगा। तुम फिर उठोगे बिस्तर से, तुम बोलोगे कि मैं करके दिखाऊंगा इन लोगों को, उनकी ऐसी की तैसी। फक दैट शिट, तो ऐसे ही होता है वही ब्रो। बात है, आपको नेगेटिविटी इस्तेमाल भी करने आनी चाहिए। इट्स ड्राइव फॉर यू। अच्छा, मैं थोड़ा बैक ट्रैक करूँगा मुस्तफ़ा की बात पे। मैं नोटिस किया है कि जो 4 साल पहले ना बिल्कुल अच्छी कंडीशन में थे, ज़िंदगी में सही चल रहे थे, वो अब नहीं है। जो 4 साल पहले टेढ़े थे वो अब आगे सही हो गए। हमारी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम 4 साल पहले कैसे थे और अब क्या हो गए हैं, कितना चेंज आया हम में भी। वो आता है, चेंज आ सकता है, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है इंसान के हाँ, अंदर। और फिर जो 4 साल पहले मैं नोटिस किया, जो जिम जाते थे फिजिक बना के बैठे हुए थे, अब मोटे हो गए हैं। बस बैठे होते हैं सोफे पे और बाल उड़ गए हैं, और झड़ वीट गए पी हैं रहे सारे होते हैं। बाल। तो ये डिविएशन। तूने क्या बोला? वीट पी रहे होते हैं। नहीं, मुझे लगा ईडी बोला तूने। ईडी भी, वो भी हो ही जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी हो ही इनएविटेबल है, जाएगा, वो भी वो भी हो इस ही लाइफ जाएगा। पाथ ईडी पे सुनाई दिया था उसे। वो भी हो ही जाएगा। तो ये डिविएशन इसलिए होती है क्योंकि उस बंदे ने सिर्फ पॉजिटिविटी देखी है और फिर नेगेटिविटी ज़िंदगी में थोड़ी लेट आगे पड़ी है। अब पता नहीं वो आगे जाके वो इंसान बदलता है या नहीं, लेकिन हम लोगों ने ना नेगेटिविटी बहुत देखी है। तो हमें समझ आ गया पॉजिटिविटी क्या चीज़ है, लॉन्ग टाइम गुजारा है, सीखा है अपने आप को, फिर बदला है अपने आप को। संभालने आनी चाहिए ना नेगेटिविटी, क्योंकि इनएविटेबल है, आती है ज़िंदगी में। हर इंसान का ना अपनी ज़िंदगी को लेके ना जो कंट्रोल है वो आपके अपने पास है, वो किसी और के पास नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपके अपने हाथ में है, आप इसको जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहो आप उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। अब यहाँ पे कुछ जो है वो दीनी लोग आके कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि भाई नसीब भी तो होता है ना इंसान का। ठीक है, नसीब होता है। आप इस तरह सोचो, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने नसीबों की किताब में किसी पन्ने पे किसी जगह पे लिखा हो कि जैसा मेरा बंदा चाहेगा यहाँ पे मैं उसको वो दे दूंगा। कभी सोचा है आप लोगों ने इस तरह? नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि आप तो हर चीज़ किस्मत और नसीब पे डाल देते हो। अरे हमारा तो नसीब फूटा है, हमारी किस्मत ही ख़राब है, हमारे साथ तो होता ही यही आया है तो आगे भी यही होगा। तो जब आप अपने आप को इतनी नेगेटिविटी दे रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आपके आसपास के लोगों को आप पॉजिटिविटी दोगे? घंटा नहीं दोगे पॉजिटिविटी आप। और आपको क्या लगता है कि आपके आसपास के लोग आपको पॉजिटिविटी देंगे? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। एक मोमेंट होता है, ठीक है, बहुत से लोग जो है ना अच्छे बनने के चक्कर में क्या करते हैं कि वो अगर यहाँ पे होंगे ना तो वो यहाँ पे आके किसी को मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब उसमें मसला ये होता है कि लोगों का ना मेंटल रेजिलियंस इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो यहाँ से किसी बंदे को लेके वापस अपने पोजीशन पे जा सके। बहुत से लोग रह जाते हैं उसी जगह पे, क्योंकि जो लोग नीचे होते हैं ना उनको ऊपर जाने में ज़्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए वो आपको नीचे लेके आना चाह रहे होते हैं कंटिन्यूसली कि आप यहाँ पे आके हमें मिल लो। क्योंकि तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, खुद को तकलीफ नहीं देना चाहते। हाँ एग्जैक्टली, वो अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहते कि वो नीचे से उठ के ऊपर आ जाए। नहीं, वो आपको ऊपर से नीचे लेके आना चाहेंगे। और अगर देखा जाए तो आपके लिए ऊपर से नीचे आना ज़्यादा मुश्किल है। अब इसमें बहुत सारे, बहुत थोड़े से इसके अंदर लोग होंगे जो नीचे जाके वापस किसी को उठा के ऊपर लेके आ सकते हैं। अब मैं इसकी अगर एक मिसाल दूं तो आजकल के ज़माने में जो है वो ये हाई वैल्यू मैन और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो चल रही हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, हर कोई इन सारी चीज़ों की बात कर रहा है। अब इसी तरह एक इंसान, एक मर्द जो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा है अपने आप को हर फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट करने की है, हर फील्ड में बेटर होने की। वो अगर किसी ऐसी लड़की को चूज़ करता है एज अ पार्टनर जो उसके लेवल पे नहीं है, उसके लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे है, वो औरत जो है ना आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो ज़िंदगी आपकी बर्बाद कर देगी। और इवन कि अगर आप अपने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रीच किसी लड़की के पास जा रहे हो, मतलब जो है उसको अपना पार्टनर बनाने के लिए, तो वो भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। क्योंकि वो आपके लिए नीचे आएगी नहीं, और जो नीचे है ना उसको वो इतना ऊपर आ नहीं सकती। तो एक जो बैलेंस होता है ना कि आपके अपने आसपास जो आपके लोग हैं उनके साथ आपने सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आप उनके फ्लॉज के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो या नहीं।
अगर आप उनके जो फ्लॉज हैं, जो गलतियां वो करते हैं, या जो मिस्टेक्स उनकी हैं, जो फ्लॉज हैं, जो कमियां हैं, अगर आप उनके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो तो कोई मसला नहीं है। तो ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लिमिट कितनी है किसी इंसान के बुलशिट को बर्दाश्त करने की। जहाँ तक मौलाना साहब जो हैं हमारे जो लिखेंगे, नसीब नसीब भी बहुत बड़ी गेम प्ले करता है। मैं नसीब पे नहीं मानता, मैं बोलूँगा कि यहाँ तो खुदा आजमाइश में डालता है, यहाँ तो खुदा उस इंसान को वही चीज़ देता है जो डिज़र्व करता है वो। ये दो चीज़ें हो सकती है। यार नसीब पे तू अगर माने भी नहीं भी माने, नसीब पे अगर तू मान रहा है, नसीब आप चेंज भी कर सकते हो। बिल्कुल चेंज कर वो सकते हो। तभी होता है जब आपका फेथ स्ट्रांग होता है। दुआओं से नसीब बदल जाते हैं, दुआएं आसमान हिला देती हैं। यार मगर वो दुआ भी तो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना कि अल्लाह ताला ऊपर से बोले कि भाई इसको दे दो इस बंदे को। आपने अपने आप को कहाँ होल्ड किया हुआ है, आपने अपना स्टैंडर्ड कहाँ सेट किया हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। अब अगर आपने बहुत ओवरली हाई स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं तो आप उसी हिसाब से आप एक्ट भी करोगे आप। सही बात। ऊपर से नसीब का बहुत बड़ा मसला ये है कि ये अब इतने लोग हैं पाकिस्तान में जो बस बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे और कहते हैं खुदा के हाथ में है। खुदा के हाथ में है, बिल्कुल। भाई ये गलत, तुम लोग गलत तरीके से जिंदगी चला रहे हो। खुदा उन्हीं को आजमाइश में डालता है जो मेहनत करते हैं, और खुदा उन्हीं को देता है जो मेहनत करते हैं। इसी बात की एक्सटेंशन, खुदा एक इंसान को जो है ना उतनी ही आजमाइशें देता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। तो ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना बर्दाश्त का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ाया है। अगर आप छोटी मोटी टिच टुच आगे से पीछे हो रही है, किसी बंदे ने आपको कोई बात लगा दी तो आप तो वहीं पे बैठ गए, तो आपको क्या लगता है आपका बर्दाश्त का लेवल कितना है? और अगर इसी दूसरी फ्लिप साइड पे अगर हम बात करें तो अगर आपका बर्दाश्त का लेवल नेगेटिव साइड पे इतना है तो अल्लाह ताला आपको कोई इतना सारा सक्सेस थोड़ी देगा कि आपको संभाल ही ना सको। आपको लगता है कि आप इतनी ज़िंदगी में वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो आपको संभालनी ही ना आती हों? लोगों को समझ ही नहीं आती ये बात। एक बिलो एवरेज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख्वाहिश होती है कि बहुत अमीर ज़िंदगी गुजारनी है। उनको पता नहीं है कि अमीर अगर आप बनोगे तो साथ साथ स्ट्रेस कितना आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी आती हैं, टॉलरेंस कितनी चाहिए टॉलरेंस कितनी चाहिए इस चीज़ की। और मोस्टली जो नसीब की बातें कर रहे होते हैं ना, अगर कोई मौलवी साहब बात कर रहे होंगे, यूजुअली तुम 99% केसेस में होता है जो ये नसीब के ऊपर रोलते हैं ना, वो हार्ड वर्कर्स नहीं होते, वो लेजी होते हैं। लेजी होता है, बिल्कुल। और जो हार्ड वर्कर होते हैं ना, वो देखो नसीब फैक्टर एक स्मॉल फैक्टर होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन अगर पाकिस्तान में मोस्टली लोग इस चीज़ पर रिलाय करें ना, दैट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे तो नसीब में ये लिखा हुआ था तो ये हो गया, हमारे नसीब में वो लिखा हुआ था तो वो हो गया, हमारी किस्मत में नहीं था। आपने उस चीज़ के लिए मेहनत कितनी की है? हार मान ली ना आपने। आपने उस चीज़ Easy के way out है लिए ये मेहनत basically। कितनी की? आपने दुआएं कितनी मांगी? आपने कितना एब्सोल्यूट हो के उस चीज़ के ऊपर यकीन रखा? भाई अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, शक और जो है वो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि शक व शुबात के साथ तू मेरे साथ नहीं चल सकता। तो अगर आपके दिल में अपने विजन को लेके या अपने आप को लेके, अपने आसपास के लोगों को लेके, फैमिली को लेके शक है या डाउट्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो चीज़ें कामयाब होंगी? कभी भी नहीं कामयाब हो सकती वो। स्लाइड भी स्टक होना अगर तब भी नहीं काम नहीं करेगी वो, काम ही नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो फियर होनी चाहिए, फियर ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड। ये फियर होना बहुत ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर एक मिसाल है, अगर एक इंसान ने अपने आप पे मेहनत की है, उसके अब यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं, उसने 1 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, तब वो उसको इस बात की फियर होनी चाहिए कि ये सब्सक्राइबर्स मैं लूज़ ना कर दूँ, ये जो कमाई कर रहा हूँ यहाँ से लूज़ ना कर दूँ। उसके लिए रोज़ मेहनत करेगा, वो हर अगले दिन और मेहनत करेगा। इस चीज़ की फियर होना ज़रूरी है, रिटेन करने के लिए या फिर उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, ठीक है। मगर अब बहुत सारे लोगों को ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी होंगी कि हमें ज़िंदगी में ये चाहिए वो चाहिए, बट आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है उस चीज़ को रिटेन करने की? क्या आप पूरी, अगर आप फॉर एग्जांपल आप 2 साल से जिम जा रहे हो, ठीक है, आपको क्या लगता है आप पूरी ज़िंदगी जिम जा सकते हो? अगर आपको लगता है ना कि आप 6 साल या 4 साल वर्कआउट करके एक अच्छी बॉडी बना लोगे, या 4-6 साल आपने मेहनत करके एक बिज़नेस बना लिया, आपको पता है कि आपको उस बिज़नेस को या उस चीज़ को रिटेन करने के लिए आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत आपने लगाई थी उस चीज़ को खड़ा करने में। यार। ऊपर से ना, ये हम जिनसे बात कर रहे हैं इनके पास कुछ खोने को है नहीं, तो उनकी फियर भी नहीं है। एक इंसान जिसकी फिजिक नहीं है, जिसको सोफे पे बैठा रहता है, मूवी देखता है, इसको किस चीज़ की फियर होनी है? खोना क्या तुमने? कुछ कुछ है ही नहीं खोने के को, लिए। फियर कहाँ से आएगा? कुछ है ही नहीं खोने के लिए ना, क्योंकि कुछ बनाया ही नहीं है फिर जिंदगी ये में। होगा कि रात में अम्मी भिंडी ना बना दे खाना, ओह। ये फिर होगा। बस या तो फिर ये फेयर होगा, या तो फिर ये होगा कि यार मैंने जो है वो किसी दोस्त को बोला था कि हमें कहीं जाना है और आज मेरा मूड नहीं है जाने का, तो अब मैं उसको किस तरह बताऊं? जवाब ही नहीं देता, जवाब ही नहीं दे, फोन ही ना उठाओ अगले, हाँ। बेस्ट है। एक बंदा है वो बोलता है कि व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज यू आर वेल्दी, इन द सेंस कि तेरे पास कुछ है तो नहीं खोने को, तेरे पास इस उम्र में
टाइम है, एनर्जी है और अटेंशन है। ये बहुत ब्यूटीफुल बात है, क्योंकि देखा जाए ये वेल्थ है, ये तीनों चीज़ें। सही बात है। और आपके पास हैं ही अभी, अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास अभी ये तीन abundance में चीज़ें है। हैं, अभी एबंडेंस तो में है। इस फ्रीक्वेंसी, इस माइंडसेट पे आना है आपने, ताकि आप ये तीन चीज़ें इस्तेमाल करो और आपका जो भी गोल है आप कॉन्कर कर ही लोगे। एक इंसान ने अपने एग्ज़ाम के लिए कितने महीनों से पढ़ाई की, ठीक है, उसको पता है कि अगले महीने मेरा एग्ज़ाम है, तो उसने इतने टाइम से पढ़ाई की, सारे चैप्टर्स याद किए, समझे सारा कुछ। और एक इंसान जिसने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ज़ीरो पढ़ाई की, उसने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ पे। अब ये कोई सरप्राइजिंग बात है कि दोनों का एग्ज़ाम हुआ और एक बच्चा फेल हो गया और एक बच्चे का A+ आया है? इसमें सरप्राइजिंग तो नहीं है कोई। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो लोग यहाँ पे फिर किस्मत को क्यों ब्लेम करते हैं या नसीब को क्यों ब्लेम करते हैं कि उसके नसीब में नहीं था तो वो बेचारा फेल हो गया। हाँ, पेरेंट्स की अगर हम बात करें ना, तो पेरेंट्स यहाँ पे बच्चे को बोलेंगे कि इसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हुआ। और लोगों की अगर हम बात करें इस स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो लोग बोलेंगे हाँ इसने शायद मेहनत नहीं की होगी इसलिए फेल हो गया, और उसका जिसका A+ आया तो लोगों को पता चल जाएगा हाँ भाई इसने मेहनत की है। दैट्स द राइट वे टू लुक एट इट भाई। आपने आप आउटपुट क्या था, ग्रेड था आपका, इनपुट क्या थी, आपने कितनी मेहनत की, आपने कितनी पढ़ाई की। तो इनपुट जब आपने कुछ दिया ही नहीं है तो आउटपुट कैसे अच्छा होगा आपका। वो दोनों इंसान सेम भी नहीं हुए भाई। एक बंदे ने इतनी मेहनत करके अगर कोई रिजल्ट लेके आया, कोई आउटपुट लेके आया, और एक बंदे ने कुछ भी नहीं किया और वो फेल हो गया, वो दोनों इंसान सेम थोड़ी हैं। उन दोनों में बहुत फ़र्क है। अब यहाँ पे जहाँ पे मैं किस्मत और नसीब की बात करूँ, तो जो इंसान कुछ करके मेहनत करके कुछ बना रहा है अपनी ज़िंदगी में, और एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बनाया और कुछ भी मेहनत नहीं की और उसकी मतलब लाइफ जो है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो उसका क्या मतलब है? ये किस्मत है या आपका डिसीजन है? मगर यहाँ पे देखो यही बात आती है कि जिस बंदे के पास होगा ना, उसको लोग बोलेंगे कि भाई इसका तो नसीब अच्छा था और इसकी किस्मत अच्छी थी तो हो गया इसका काम। और जिस बंदे ने नहीं किया उसको बोलेंगे कि इसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, नसीब अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से इसका नहीं हुआ। जिसने कर लिया ना, हाँ। वो लोगों की बातों में नहीं आएगा कि किस्मत मेरी अच्छी थी, नसीब मेरे अच्छे थे। उसको पता है कि मैंने मेहनत की है। लेकिन जिसने जो नहीं हुआ सक्सेसफुल, उसने लोगों की बातों में आके हाँ हाँ यार मेरी किस्मत में नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि इजी वे आउट है ना। आप टैप आउट कर रहे हो वो basically। दोनों इंसान जो है ना, वो किसी भी तरीके से सेम नहीं है। वो दोनों इंसानों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब अगर आपका कोई काम नहीं हुआ है तो इट्स अ वेरी इजी वे आउट कि आप बोल दो हाँ किस्मत में नहीं था, नसीब में नहीं था, तो भाई अगले का कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे दिन घर में बैठा रहा है, उसने कुछ भी नहीं किया, हाथ पैर नहीं हिलाया, अपने उसका काम हो गया। ऐसा तो नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा हमसे obnoxious एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना एज अ चाइल्ड, वो हमारे अम्मी अबू हैं। मैं हमेशा जब भी मेरा ग्रेड आता था ना, अम्मी बोलती थी ये क्या A* लेना था तुमने, obnoxious एक्सपेक्टेशंस। अब सोचता हूँ ये फ़ायदे की बात थी मेरी। अब मैं अपने आप से obnoxious एक्सपेक्टेशंस रखता बिल्कुल हूँ। ऐसा ही है। पहले मेरी अम्मी अबू मेरे लिए रखते थे, तो ये अब कंपैरिजन इसमें होता था। जरिए कभी कभार मतलब गलत भी थे, लेकिन ये obnoxious एक्सपेक्टेशंस की वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। बहुत ज़रूरी है। अब जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके अम्मी अबू D आ रहे बच्चे का, कुछ भी नहीं बोल रहे, उसको कह रहे हैं कुछ नहीं होता, पास तो हो गए हो ना। पास तो हो गए। ये मेंटली अच्छा नहीं अब है। जब माँ बाप ही एक बच्चे के लिए इतनी लो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, बेटा तू पास तो हो गया ना बस, तो वो बच्चा, मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कोई एक मायानाज परफॉर्मेंस दे सकता है। आई डोंट थिंक सो पॉसिबल। अनलेस उस बच्चे का कोई मेंटोर है, हाँ तब अलग सिचुएशन तो है। अलग क्योंकि बात है। मेंटोर उसको मतलब कॉल आउट करेगा उसकी बुलशिट पे। अगर वो सोफे पे बैठा होगा, टीवी देख रहा होगा सारा दिन, मेंटोर आएगा उसको बोलेगा कि तू क्या कर रहा है भाई। एग्जैक्टली, कॉल आउट करेगा उसको। हाँ, तो इस तरह के लोग, सराउंडिंग्स की बात आ जाती है अगेन। इस तरह के अगर लोग हैं आपकी सराउंडिंग्स में, तो डजेंट मैटर इफ़ यू फेल्ड थ्रू आउट हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, यू जस्ट नीड पीपल हु कॉल यू आउट। मगर पता है बात ये है कि अगर कोई दूसरा इंसान आपको आके कॉल आउट करेगा ना, इंसान को बहुत कड़वा लगता है इस चीज़ पे। उस इंसान को ना फॉर द मोमेंट, भले 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए, बड़ा गुस्सा आता है कि यार इसने मुझे आके ये चीज़ बोली। ईगो है ना हर इंसान में, ईगो है ना, तो हर इंसान के अंदर होती है। तो इंसान को होता है कि यार इसने मुझे ये चीज़ क्यों आके बोली है। ठीक है, तो इसका देखो सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप अपने लिए अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं तो आप काम भी वैसे ही करोगे। अगर आप आपके लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस कम हैं तो आप तब भी वैसे ही काम करोगे, छोटे काम करोगे। तो अगर आप ये सोचो कि भाई मैं अपना सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरा अपने बारे में क्या ओपिनियन है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बाकी लोग बाद में आते हैं। तो फिर दूसरे लोग क्या बोलते हैं आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता।
और अगर आपको कोई इस तरह की कोई चीज़ आके बता रहा है कि भाई ये ना करो या वो ना करो या ये चीज़ गलत है या वो चीज़ सही है, भाई वो नेमत है आपकी ज़िंदगी में। वो बंदा टॉक्सिक या नेगेटिव नहीं है, वो नेमत है आपकी ज़िंदगी में कि एक बंदा आपको आके बता रहा है कि यार इस चीज़ से ना तेरा नुकसान हो सकता है, ये चीज़ ना कर। यार लेकिन इसमें एक मसला है इस बात में कि जो लोग आके ये बोलते हैं ना सही नहीं कर रहे, वो लोग कभी बताते ही नहीं उसको कि तू सही क्या कर रहा है। तो हर चीज़ जब एक इंसान नेगेटिव ही आके उसको बोलेगा तो उसको लगेगा कि मेरे बारे में सोचता ही नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है ही नहीं इसके पास बोलने को, तो एडवाइस लेना छोड़ देता है, ईगो पे आती है फिर बात। वो तो खैर देखो, एक टाइम बाद आपको जाके समझ में आती है कि पेरेंटिंग या लीडरशिप का जो सबसे पहला रोल होता है ना, वो ये होता है कि यू टेल पीपल वेयर टू लुक बट यू नेवर टेल एनीवन व्हाट टू सी। ठीक है, अगर आप किसी इंसान को बता दो कि तूने इस डायरेक्शन में देखना है, ठीक है, तो वो इंसान जो है ना अपनी ब्रेन पावर यूज़ करके, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करके पहुंच जाएगा उस जगह पे, या देख लेगा वो चीज़ जो उसको देखनी है। मगर अगर आप किसी इंसान को ये बता दो कि तूने ये देखना है और इस डायरेक्शन में देखना है, तो उस बंदे ने अपनी कोई ब्रेन पावर और अपनी मिस्टेक्स करके कुछ भी नहीं सीखा। तो लोग इस तरह डम हो जाते हैं। इसीलिए पेरेंट्स भी बहुत सारे केसेस में मैंने जो देखा है कि जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं ना, वो पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को ना मतलब हर चीज़ नहीं देते, और जो बच्चों को मतलब हर प्रॉब्लम उनकी सॉल्व नहीं करके देंगे। मतलब डायरेक्शन पेरेंट्स ये देंगे कि यू नीड टू गेट गुड ग्रेड्स, हाँ, तो जब गुड ग्रेड्स आएंगे तो वही बात है, उसको कोई पीएस वगैरह ले दी या इस तरह कुछ। एग्जैक्टली। तो पेरेंट्स ने डायरेक्शन दे दिया ना कि ये डायरेक्शन है तुम्हारा, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड भी दे दिया। फिर जब बच्चे ने वो किया, रिजल्ट लेके आया जब बच्चा, तो हाँ आई डू अग्री विद व्हाट ही इज सेइंग कि मतलब डायरेक्शन दो, स्पून फीड ना करो। हाँ, स्पून फीड ना करो। क्योंकि आगे जाके वो बच्चा, फिर वही बात है, थोड़ा स्पॉइल्ड सा होता है, उसको लोगों का ना कहना पसंद नहीं आता, और दैट जस्ट डजंट वर्क आउट इन द लॉन्ग रन। आपकी यू विल नॉट गेट अलॉन्ग विद एनीबडी। सही है आपको, क्योंकि जो अगर आपकी सराउंडिंग्स में मतलब हार्ड वर्किंग लोग हैं तो वो आपको कॉल आउट करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और जो उनसे नीचे जो सराउंडिंग्स हैं आपकी, टॉक्सिक लोग हैं, वो आपको बुरा लगेगा अगर आपको कुछ उल्टी सीधी बात करते हैं, तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे, फिर आप बीच में ही बस सर्कल में घूमते रहोगे। असल में ना बहुत सारे लोगों की ना ज़िंदगी में कंप्लेन ही यही है कि हमें ना कोई उंगली पकड़ के नहीं चला रहा, कि मतलब हर एक काम जो है ना वो हमें पकड़ 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 के करवाए। अब ये अगर इस तरह का सिचुएशन बन जाए जैसे स्कूल में होता है, ठीक है, स्कूल में अगर टीचर्स जो है वो हर एक बच्चे के पास जाके उसको बताएंगे बेटा तूने किस तरह हैंड राइटिंग बनानी है, किस तरह होमवर्क करना है अपना, क्या है क्या नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो ऑलमोस्ट सारे बच्चों के ग्रेड्स जो होंगे ना वो आसपास ही होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि एक बिल्कुल फेल हो गया और एक प्लस हो गया। मगर टीचर ऐसा कर नहीं सकता। एक टीचर को जो है वो हर स्टूडेंट को वो एक ही तरीके से पढ़ा रहा होता है। अब उसमें से कोई जो इंटेलिजेंट होते हैं वो समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, सीख जाते हैं, और कुछ जो डम बच्चे होते हैं या मतलब जिनको समझ में नहीं आ रही होती तो वो फिर फेलियर की तरफ ज़्यादा जाते हैं। मगर इसी की यही मिसाल है ना कि अब जैसे हम इवन के सक्सेस की भी बात करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी ज़िंदगी में आपको आके जो है हर बंदा हर स्टेप पे आपकी जो है वो हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो आपको खुद ही फेस करनी है, कोई और आपके लिए फेस नहीं कर सकता। आपको कोई इंसान आके कोई चीज़ समझा सकता है बट आपके लिए वो चीज़ समझ नहीं सकता, वो आपका काम है। एक सच्चे कमेंट को अगर नेगेटिव तरीके से लोगे ना तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। एक सच्चे कमेंट को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। जो जिस तरीके से एक इंसान ने डिलीवर किया हो सकता है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो इंटेंट होती है ना, जो मेन मैसेज होता है एक उस ट्रुथफुल कमेंट में, वो लेना चाहिए अंदर। और अगर एक इंसान सिर्फ ट्रुथफुल कमेंट्स लेता आ रहा है ना ज़िंदगी में तो वो इट्स अ ब्लेसिंग। ये बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में होता है। और एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन मुझे लगता है कि एज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर आप किसी को कोई आपको कोई चीज़ बता रहा है तो आपको एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट किसी को ना बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए। आपको ये नहीं कि हमेशा सोचना चाहिए कि यार ये अगर बोल रहा है तो मेरी बुराई के लिए बोल रहा है। हो सकता है जिस तरह उसने बोला हो, जिस टोन में बोला हो, आपको शायद क्या पता उस टाइम पे अच्छा ना लगा हो, लेकिन हो सकता है दिल में आपकी भलाई चाह रहा हो, आपका दोस्त हो वो चाह रहा हो कि आप बेहतर हो, आपको उस टाइम पे अच्छा ना लगा हो, बट हो सकता है कि वो बात सही हो। वाकई उस टाइम पे इस सिचुएशन में इंसान को ना बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए इंसान को। देना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप जिंदगी भर ही ये कर रहे हो। नहीं, सर्टेन सिचुएशंस में नहीं, वो जो इंसान होता है वो कभी कभार फ़ायदा भी इस बात का उठाता है कि ये पॉइंट है, ये इसको यहाँ पे लगनी है बात, तो जानबूझ के इस तरीके से डिलीवर करता है कि अगले इंसान को दिल पे लगे ये बात जाके।
ये उसी इंसान को समझ आनी है बात जो इमोशनली अवेयर हो। अगर वो इंसान इमोशनली अवेयर है ना तो कभी भी लैश आउट नहीं करेगा, वो थोड़ा टाइम देगा, इस चीज़ को सोचेगा, फिर बाद में बात करेगा इस चीज़ के बारे यार में कि तुझे मुझे क्या बुरी लगता लगी है अच्छी कोई लगी। अगर कॉल आउट करने जा रहा है किसी को, वो जानबूझ के उसको इस किसी लहजे में बोल रहा है ताकि उसके दिल में लगे? इतना भी नहीं होता भाई, हर हर कोई अपने बारे में ही सोचता। नहीं, कभी कभार एक इंसान होता है उसने एक चीज़ डिलीवर करनी हो तो इस तरीके से करता है कि अगले को इमोशनली भी थोड़ी लगे बात। एक अब मैंने किसी को बोलना है, मुझे कोई अप्रोच कर रहा है और मैं काम कर रहा हूँ बैठ के, अब वो मुझे अप्रोच करता है, मैं उसको गुस्से से भी बोल सकता हूँ कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, अभी ना बात करो, प्यार से भी बोल सकता हूँ अभी बात नहीं कर सकता, काम कर रहा हूँ। अलग तरीके होते हैं। मगर इसमें देखो एक बात ये भी आती है कि आपको जो है ना इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना, या अगर आपको कोई इंसान कोई कुछ कह रहा है तो आपने ना उस चीज़ को पर्सनल नहीं लेना है। आपको इस चीज़ की मतलब इतनी ताकत होनी चाहिए कि किसी और का ओपिनियन ना आपने पर्सनल अपने ऊपर नहीं लेना है। भाई हो सकता है कि उस इंसान का कोई इशू चल रहा हो, या उस इंसान की ज़िंदगी या एक्सपीरियंसेस या एनवायरनमेंट उस तरह नहीं रहे हो जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हो, तो आपने उस चीज़ को पर्सनल नहीं लेना। आपने उस बात को अंडरस्टैंड आप कर सकते हो, उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो आप। बट ये है कि अगर आप जो है ये बोलो कि अगर इस इंसान ने मेरे से इस तरह बात की तो मैं जो है वो मतलब मुझे गुस्सा आ गया, या इसने आके जो है वो मुझ पे कंट्रोल ले लिया, तो इवन कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि वो इंसान आपको कंट्रोल करता है। तो आपने चीज़ों को पर्सनल नहीं लेना, आप अपने साथ ऑनेस्ट रहो। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो वो काम सही है, और दूसरों के ओपिनियंस मैटर नहीं करते, आपका अपना ओपिनियन अपने लिए मैटर करना चाहिए। यार गिविंग अदर पीपल द बेनिफिट ऑफ द डाउट इज़ लाइक विजडम 101। मतलब आप दूसरे का भी पर्सपेक्टिव समझ रहे हो। अब लेट से अगर मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, मुझे आके उसने कोई बदतमीज़ी की है मेरे साथ, अब मुझे बुरा तो लगेगा उस वक्त, लेकिन अगर मेरे अंदर इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस है तो मैं बाद में सोचूंगा कि यार क्या पता इसकी ज़िंदगी में भी कुछ चल रहा हो, क्या क्या पता ही इज़ अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, क्या पता अभी वो चीज़ें फेस कर रहा है, कुछ नई चीज़ें फेस कर रहा है जिसकी वजह से वो इसका इस तरह रिएक्शन निकल रहा है। तो वही बात है ना, आपको इंटरप्रेट करने आना चाहिए और आइडेंटिफाई आपको करने आना चाहिए। और मैं आखिरी बात यही करूँगा कि अपने आप पे ध्यान दो। आपकी मेंटल हेल्थ, ठीक है, इट साउंड्स अ बिट पुसी, बट आपकी मेंटल हेल्थ इज़ नंबर 1। बहुत ज़रूरी किसी किसी को अटैक नहीं करने देना उसको। इसका ये नहीं मेंटल मतलब पीस बहुत ज़रूरी है यार। इसका ये नहीं मतलब पिल्स पे आ जाओ, वो तो antidepressant वो pills पुसी पे है, आ वो जाओ, पुसी है। थेरेपिस्ट के Full पास effort जाओ। करना है ना यार। इसका ये मतलब है कि अपने आप पे ध्यान दो इस तरीके से, अपनी फिटनेस पे, अपने फाइनेंशियल्स पे, अपनी रिलेशंस पे। इस बात का ये मतलब है, थेरेपिस्ट और पिल्स और नशे ये सारी चीज़ें नहीं, कट दैट शिट आउट मैन। ये तो आप बेसिकली कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, आप रिएक्शन दे रहे हो, ठीक है, वही बात है, सब्र करो थोड़ा, हैव सम पेशेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर इंसान की ना पर्सनैलिटी के अंदर कुछ लेयर्स होती हैं। तो आप जो है ना जब आप लोगों से मिलते हो या किसी नए इंसान से मिलते हो ना, तो आप अपने आप को ना उस इंसान के सामने बिल्कुल खोल के रख देते हो कि भाई आप पहल मुझे मानने वाली बात है कि आप अपने खुद से आप अपनी जो वीकनेस है वो आप अगले इंसान को बता रहे हो। आप जानते तक भी नहीं हो उसको, मगर आप अपने आप को ना आपने सब कुछ खोल के रख दिया, अपनी अच्छाइयाँ भी अपनी बुराइयाँ भी, ओवर शेयर कर लिया आपने हर चीज़। तो इस चीज़ पे ना हर इंसान को जो है वो कंट्रोल होना चाहिए कि आप हर चीज़ हर इंसान के साथ शेयर ना करो। आप अगर किसी नए इंसान से मिल रहे हो तो आप इतना ज़्यादा उसके सामने ओपन ना हो जाओगे, वो बंदा सोचे कि यार मैं इस इंसान से अभी मिला हूँ, मतलब इसने मुझे अपने सारे सीक्रेट्स बता दिए कि मेरा ये मसला चल रहा है, मेरा वो मसला चल रहा है, मेरे घर में ये इशू है, मेरे बिजनेस में ये इशू है। तो जब आप इस तरह करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो नेगेटिविटी और वो टॉक्सिसिटी आपकी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं तरीके से आएगी। तो अपनी पर्सनैलिटी को पक्का करना सीखो, और अपनी जो लेयर्स हैं आपकी पर्सनैलिटी की वो हर किसी के सामने खोल खोल के ना दो। इश्क व माशूकी में आप जो है आपका रिलेशनशिप हुआ किसी बंदी के साथ, आपने सब कुछ खोल के रख दिया उसके सामने कि भाई मैं यहाँ से मुझे दर्द होता है, यहाँ मुझे तकलीफ़ होती है, यहाँ से मैं चिढ़ता हूँ, यहाँ से मुझे गुस्सा आता है, सब कुछ आपने उसको खोल के दे दिया। तो आपको क्या लगता है कि एक इंसान को अगर आप इतनी सारी वीकनेसेस खोल के दे दोगे, वो इंसान आप उस चीज़ को आपके अगेंस्ट यूज़ नहीं करेगा? वो करेगा, 100% करेगा। मगर बस बात यही होती है कि कुछ लोग जो है वो अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, और कुछ लोग वाकई जो है ना आपके ही फ़ायदे के लिए आपको वो चीज़ बता रहे होते हैं कि आपके सामने ये चीज़ आपके सामने ये चीज़ अपेरेंट हो जाए कि आपने ये चीज़ मुझे खोल के दी थी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप किसी और के सामने ना खोलना।
और अगर कोई इंसान ज़्यादा खुला होकर तुम्हारे साथ बात कर रहा है ना, अपने राज सारे खोल रहा है, इसका ही नहीं मतलब तुमने भी बराबरी करनी है, उसके अपने सारे राज खोलने हैं। वो अगर कर रहा है वो गधा है, तुम नहीं हो। अपने आप को थोड़ा रिजर्व्ड रखो इस मामले में, नया बंदा जानो उसको फिर खुलो, ऐसे नहीं। पावर लॉ 101 है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज रिस्पेक्ट आप रोज़ लोगों से जिनसे आप रोज़ मिलते हो उनसे रोज़ मिलना छोड़ दो। आप एब्सेंस खुद ही एक रिस्पेक्ट और ऑनर आपके लिए वो डेवलप हो जाएगा उनके अंदर। आप रोज़ ही अगर उन्हीं दोस्तों से मिल रहे हो, रोज़ वही बातें हैं, वो एक टाइम आएगा आपकी शक्ल देखना वो वैसे ही बोलेंगे अच्छा ये फिर उठ के आ गया। लेकिन अगर आप हफ्ते बाद जाते हो वो आपको ग्रीट करेंगे सही तरह। जॉब्स में भी तो यही होता है ना। मैं तो खैर इस चीज़ में 100% बिलीव रखता हूँ कि बार बार एक जगह पे जाने से ना आपकी इज्जत कम हो जाती है। अब इसीलिए जो जॉब करते हैं वो क्या है, स्लेव्स हैं सारे। वो रोज़ एक ही जगह पे आप जाते हो, इतने सालों से आप एक ही जगह पे जा ही जा रहे हो, जा ही जा रहे हो, जा ही जा रहे हो। आपको क्या लगता है आपकी इज्जत है वहाँ पे? कोई इज्जत नहीं है आपकी। तो अपने आप को ना एब्सेंट रखना सीखो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप को जानो, अच्छे से जानो। और इंशाल्लाह ये है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हो तो कुछ ना कुछ तो चेंज आ ही जाएगा। अगर इसके बाद भी चेंज नहीं आ रहा तो भाई माफ़ कीजिएगा, आपका कुछ नहीं हो सकता। और ऊपर से प्लीज़ इस बात का ये मतलब नहीं है कि अगर जॉब लगी हुई है तो जॉब जाना छोड़ दो, हफ्ते बाद जा रहे हो काम पे, ये नहीं। इसका मतलब है कि जो उस चीज़ को रिप्लेस करो किसी बेहतर चीज़ से भाई। बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं, खाना नहीं है। मैं नहीं जा सकता उधर भाई, मेरी इज्जत कम हो रही है। ये नहीं, इसका मतलब है उस जॉब वाले कमाने के ज़रिए को रिप्लेस करो किसी और ज़रिए से, ताकि जॉब पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप मेहनत कर, आपके दिमाग में एक सर्टेन गोल है अपने लिए, और अगर आप उस चीज़ की तरफ मेहनत कर रहे हो, और अगर आप फॉर सम रीज़न अगर आपको वो चीज़ मिलती नहीं है, तो उसके दो रीज़न होते हैं मेरे हिसाब से। रीज़न नंबर 1 ये होता है कि अल्लाह ताला के हिसाब से वो आपके लिए अटेन करने का सही वक्त नहीं है, या दूसरा रीज़न ये होता है 99% ऑफ केसेस में कि आपने मेहनत नहीं की होती। क्योंकि अगर आपने मेहनत असल में की होती तो आपके पास वो चीज़ होती और वो आप गोल अटेन कर पाते। ऐसा मैं ज़िंदगी में आज तक एक इंसान नहीं देखा कि जो एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहा है और एक वर्कआउट रेजिम फॉलो कर रहा है एंड ही इज़ बिन कंसिस्टेंट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, और उसकी बॉडी नहीं बनी। ऐसा नहीं हो सकता। उप्स, बॉडी नहीं बनी। बाजू कैसे बड़े? उप्स, बाजू बड़े हो गए बस। गलती से हो गया। तो मैं गलती से रात हो में गया था। सोया, मोटा सोया था, सुबह उठ सुबह के उठा निकला, shredded रैप्स आ था। गया। Yes, exactly. Nosotros somos honesto. We are honest with you guys. और इसी बात की एक्सटेंशन तीसरी रीज़न, खुदा आजमाइश में भी डालता है। कुछ लोगों को नहीं देता है क्योंकि उसको इंसान को आजमाइश में डालना चाह रहा है, उसकी फेथ टेस्ट हो रही है। ये तीसरी रीज़न थी। डोंट फेल द फकिंग टेस्ट।